जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय। पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। न्यायोपात धनो यजन गुण गुरुन सद्गिस्त्रिवर्गम भजन नन्यो न्यानुगुणम तदर्ह गृहणी स्थानालयो ह्रीमय युक्ताहार विहार आर्य शमिति प्राज्ञ कृतज्ञो वशी शृण्वन् धर्म कथाम दयालुरगभि सागार धर्मम चरित। गृहस्थ जीवन को सद्गृहस्थ बनाने वाले सूत्रों में आज का महत्वपूर्ण सूत्र है ह्रीमय। ह्रीमय का मतलब उसे लज्जा युक्त होना चाहिए। प्रायः लज्जा को एक नकारात्मक वृत्ति के रूप में देखा जाता है, लेकिन यहाँ एक धर्मात्मा को लज्जा युक्त होना बताया है। मैं सोच में पड़ गया कि लज्जा शर्म संकोच तो मनुष्य की प्रगति में बाधा है, और यहाँ उसे लज्जा युक्त होना बताया है। इसकी वजह क्या है? तो कुरल काव्य के एक वाक्य ने बहुत बड़ी दिशा दे दी। उसमें लिखा है, योग्य पुरुषों का लजाना उन कार्यों के प्रति होता है जो उनके अयोग्य होता है। बात दोहरा रहा हूं। योग्य पुरुषों का लजाना उन कार्यों के प्रति होता है जो उनके अयोग्य होता है। इस अर्थ में देखा जाए, अयोग्य कार्यों से लज्जा मनुष्य के गुणात्मक परिवर्तन का आधार होगी। लज्जा या शर्म एक प्रकार का मानसिक संकोच है, और वह संकोच मनुष्य को बहुत सारे अकार्य करने से रोक सकता है। जब तक तुम्हारे आंखों में पानी है, तुम पानीदार बने रहोगे। बात समझ रहे? यानी तुम्हारी प्रतिष्ठा कायम रहेगी, तुम्हारी इज्जत बची रहेगी। जिस दिन आंख का पानी सूख गया, लज्जा खत्म हो गई, संकोच खत्म हो गया, तो फिर तुम्हारे जीवन में संयम और मर्यादा कभी नहीं बच सकती। इसलिए अकार्य से लज्जा करो, अकार्य से लज्जा। आज मैं आपसे 4 जगह लज्जा रखने की बात करता हूं। 4 जगह लज्जा जिसकी बहुत बड़ी जरूरत है। सबसे पहली, स्वयं की लज्जा। स्वयं की लज्जा। स्वयं के मन में लज्जा संकोच होना चाहिए। दुनिया की नजर से मनुष्य गिर जाए तो फिर भी उठ सकता है, पर स्वयं की नजरों से गिरने वाला इंसान कभी नहीं उठ सकता। तुम्हें स्वयं का संकोच होना चाहिए। कोई भी कार्य करो, देखो
और कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, मैं तो देख रहा हूं। जिस मनुष्य के अंदर स्वयं का संकोच होता है वो कभी पथ भ्रष्ट नहीं हो सकता, वो सदैव सन्मार्ग में लगा रहता है। तो स्वयं की लज्जा, स्वयं का संकोच होना चाहिए। मेरे पास एक व्यक्ति एक दिन आया, देखिए स्वयं का संकोच मनुष्य को कितना सुधारता है। वो मद्यपान किया करता था, उसका किसी को पता नहीं था, उसका किसी को पता नहीं था, चोरी छिपे पीता था। एक दिन एक बात ऐसी आई कि एक समाज का नामी गिरामी व्यक्ति जो प्रकट में बड़ा प्रतिष्ठित था लेकिन कुछ अनाचारी था, उसका भेद खुला, समाज में उसकी थू-थू हुई। उस घटना से उसे एक उत्प्रेरणा मिली कि अरे आज मैं समाज की आंखों में धूल झोंक कर खुद को धोखा दे रहा हूं, समाज के आंखों में धूल झोंक कर खुद को धोखा दे रहा हूं। उसका तो भेद आज खुला, प्रतिष्ठा गई, कल मेरा भी भेद खुल सकता है। और कोई देखे या न देखे, जो कार्य गलत है, जिसे मैं गलत मानता हूं, उसे मुझे करना क्यों? जब तक बुरे कार्य को बुरा मान करके करोगे तो छूटने की संभावना है, और बुरे कार्य को बुरा नहीं मानने वाला कभी नहीं छोड़ सकता। स्वयं संकोच होना चाहिए। कोई भी गलत कार्य करो तो मन में लज्जा होनी चाहिए कि मैं ये गलत कर रहा हूं, आत्मग्लानि होनी चाहिए। ये जब तक ऐसी परिणति है, सुधार की पूर्ण संभावनाएं जीवित है। और ऐसा नहीं है तो फिर तुम्हें कोई नहीं सुधार सकता। स्वयं का संकोच, मेरी बुराई को कोई और जाने या न जाने, मैं तो जान रहा हूं और बुराई मेरे भीतर पल रही है, यानी मैं अपनी आत्मा को कलंकित कर रहा हूं, जीवन को अपवित्र बना रहा हूं। ये मेरा प्रत्येक कदम मेरे ही पांवों में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ये समझ जिस मनुष्य के मन में होगी, वो या तो गलत करेगा नहीं, और गलत करेगा तो बहुत जल्दी सुधर जाएगा। अपने मन से पूछो, तुम्हारे मन में कितनी लज्जा है? महाराज लज्जा तो बहुत है। किसमें? अच्छा काम करने में शर्म आता है। आज के युवकों से कहो तो उसको धोती पहनने में संकोच, मंदिर जाने में संकोच है, धर्म का कार्य करने में संकोच है, रात्रि भोजन त्याग करने में संकोच है, अपने कायदों का पालन करने में लज्जा है। शराब पीने में कोई लज्जा नहीं, व्यसन करने में कोई लज्जा नहीं, व्यभिचार करने में कोई लज्जा नहीं, पाप करने में कोई लज्जा नहीं, अनैतिक कृत्य करने में कोई लज्जा नहीं, अधर्म करने में कोई लज्जा नहीं। अरे भाई, शर्म करो उनसे जिससे तुम्हारा पतन हो। वहां संकोच करने से क्या लाभ जो तुम्हारी उन्नति का आधार है। लोग उल्टी दिशा में सोचते हैं। जहां संकोच करना चाहिए वहां तो बेशर्म बन जाते हैं, और जहां शर्म रखनी चाहिए वहां लज्जा का ढोंग करते हैं। बदलाव होना चाहिए। एक
सेठ का बेटा शराब पीने लगा। सेठ को मालूम पड़ा, लोगों ने बताया। एक बार की सेठ को विश्वास नहीं हुआ। सेठ को विश्वास नहीं हुआ कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। लेकिन लोगों ने कहा एकदम पक्की खबर है। प्रतिदिन वो कलारी में इतने बजे जाता है, आप कभी भी जाकर उसे देख सकते हो, शराब पीते देख सकते हो। सेठ को दुख भी हुआ और आश्चर्य भी। दुख इस बात का हुआ कि मेरा बेटा शराब पी रहा है, और आश्चर्य इस बात का हुआ कि इतने संस्कार देने के बाद भी मेरा बेटा भटका कैसे। अब क्या है, लोगों के कहे अनुसार निर्धारित समय में वो गुप्त रूप से कलारी पहुंचा। देखा बेटा शराब पी रहा था। जैसे ही पिता पर नजर पड़ी, एक तिनका उठाकर आंखों में रख लिया। एक तिनका उठाकर आंखों में लगा लिया। पिता लौट आया। लोगों ने कहा देख लिया? हाँ देख लिया। आपने कुछ कहा नहीं? बोले नहीं, मैंने नहीं कहा। बोले क्यों? कहने की आवश्यकता नहीं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। अभी उसके आंख में पानी है, लज्जा है, संकोच है, वो सुधर जाएगा। बेटे को इस घटना से घोर आत्मग्लानि हुई। अंदर ही अंदर वो शर्म से डूब गया। सीधे पिता के चरणों में आया और रोते हुए कहा, पिताजी मुझे माफ करो। मैं लोगों की संगति में आकर आपके द्वारा प्रदत्त संस्कारों को भुला दिया। मुझे इसका बहुत दुख है, मुझे माफ करो। और आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जीवन में कभी अब शराब का नाम भी नहीं लूंगा। ये स्वयं की लज्जा का परिणाम है। ये लज्जा होनी चाहिए। दूसरा है स्वजनों की लज्जा। कोई भी कार्य करो तो तुम्हारे मन में इस बात का संकोच होना चाहिए कि यदि ऐसा हो गया तो इसका मेरे परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे केवल मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार लांछित होगा। घर भर के लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैं अगर स्वजनों के सामने खड़ा होऊंगा तो किस मुंह से खड़ा होऊंगा। ये लज्जा, ये संकोच किसी के मन में हो तो वो कभी गलत नहीं कर सकता। आज ये संकोच खत्म। परिवार जाए भाड़ में, मुझे जो करना है सो करना है। लोग उल्टे सीधे हथकंडे अपना रहे हैं, गलत सलत कार्य और क्रियाओं में संलिप्त हो रहे हैं। क्यों? अब घर परिवार माँ बाप का कोई लिहाज नहीं बचा। लिहाज होना चाहिए। और इसके लिए एक सलाह मैं और देता हूं। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को इस बात का एहसास हो, कराए, शुरू से ऐसे संस्कार दें ताकि बच्चों को आखिरी तक एहसास बना रहे कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है। इसका एहसास बच्चों को होना चाहिए ताकि बच्चे कोई गलत कदम उठाए नहीं, और उठाए तो 100 बार सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। जिसको अपने स्वजनों का लिहाज होता है वो गलत कार्य नहीं करता। एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता था, उसी से शादी करना चाहता था। वो शादी उसके धर्मानुकूल नहीं था।
उसके पिताजी थे नहीं थे, माँ थी। माँ बड़ी धर्मात्मा। लड़के ने अपनी बात माँ से कहा। माँ ने कहा, बेटा देख, मैंने तुझे संस्कार दिए और तुझे पता है कि कितने संघर्षों से मैंने तुझे पाला है, और मैंने जो भी संघर्ष किया है वो तेरे लिए किया। मेरे पास तो दूसरा भी मार्ग था, मैं तो धर्म के मार्ग में आगे बढ़ जाती। अब मैं तुझसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, तू खुद विवेकी है, तुझे केवल अपनी चिंता है, तो जो तुझे कर लेना है कर ले, पर तुझे अगर मेरा कोई संकोच है तो मैं तुझे इसके लिए कभी हाँ नहीं कहूँगी। तुझे अगर मेरा संकोच है तो मैं इसके लिए हाँ नहीं कहूँगी। जुड़ा हुआ परिवार था। वो लड़का कहा, चलो महाराज जी के पास। मेरे पास माँ के साथ आया। मैंने कहा, देख, तेरी माँ ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, तुझे पुनर्विचार करना चाहिए। बोले, महाराज, मैं विचार करके आपके पास आया हूँ। आज संकल्प लेता हूँ कि माँ जिस लड़की को पसंद करेगी मैं उसी से शादी करूँगा, क्योंकि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे मेरी माँ को नीचा देखना पड़े। यद्यपि मेरी माँ खुली विचारों की है, वो मुझे कुछ थोपती नहीं, लेकिन माँ ने जो संस्कार दिए हैं वो मेरे अंदर का संस्कार बोलता है कि मुझे ऐसा कार्य नहीं करना। एक तरफ ऐसे उदाहरण है और दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जो माँ बाप की छाती पर पांव रखकर अपना मनमानी कार्य कर लेते हैं, उनकी भावनाओं को कुचल कर अपना निर्णय ले लेते हैं। क्यों? लज्जा नहीं, संकोच नहीं। संकोच करो किसी भी कार्य में अगर हो तो स्वजनों का, माँ बाप का, स्वजनों का संकोच होना चाहिए। ये कार्य मेरे कुल के अनुकूल नहीं है, ये कार्य मेरे खानदान के अनुकूल नहीं है, ये कार्य मेरे वंश के अनुकूल नहीं है, इसका एहसास उन्हें होना चाहिए। तो कोई भी बुरा कर्म नहीं हो सकता। और उस एहसास को बनाए रखने के लिए माँ बाप को चाहिए कि उन्हें हमेशा धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अपने साथ रखे। कई बार बच्चों को पता ही नहीं लगता कि हमारे माँ बाप का समाज में स्थान क्या है। वे खुद आगे होते हैं, बच्चों को आगे नहीं करते, अपने साथ नहीं लाते। उन्हें उस बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। समय समय पर आप अपने साथ उन्हें जोड़ करके रखोगे, उनके संस्कार मजबूत होंगे, समझ विकसित होगी और वो अकार्य से बच पाएंगे। आप लोग तब चेतते हो जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है। शुरुआत में जहां ध्यान देना चाहिए वहां ध्यान दिया नहीं जाता, और जब ध्यान देते हो तो सामने वाला उसका लिहाज नहीं करता। स्वजनों का लिहाज बहुत जरूरी है। हर बच्चे, बड़े बूढ़े, सबको ये बात समझना चाहिए कि मेरे पीछे, आगे पीछे कोई है, उसके प्रति ध्यान देना मेरी जिम्मेदारी है। अपने साथ उनकी साख को बचाना मेरा दायित्व है। उनकी प्रतिष्ठा पर आंच न आने देना मेरा कर्तव्य है। ये समझ अंदर हो तो उसके मन में संकोच होगा, और ऐसा व्यक्ति कोई भी अकार्य करने के लिए कभी उत्साहित नहीं होगा। तीसरा है समाज का संकोच। समाज का संकोच, जो कार्य हमारी सामाजिक परंपरा के अनुकूल नहीं है वो काम मुझे नहीं करना,
क्यों इसमें समाज की हानि और समाज के बीच में क्या मुंह लेकर जाऊंगा। पहले सामाजिक संकोच बहुत ज्यादा रहता था और उसी सामाजिक संकोच के परिणाम स्वरूप कोई भी सामाजिक निर्णय होते लोग उसका दृढ़ता से पालन किया करते थे। अब कोई संकोच नहीं। क्यों? जब घर वालों का ही संकोच नहीं तो बाहर का कहाँ। पहले घर में बड़े बूढ़ों की मर्यादा होती थी। अब वो मर्यादाएं खत्म हो रही हैं। क्यों हो रही है? इसके पीछे भी एक जड़ में जाओ, जो मूल बात आपको कह रहा हूँ। आज एक बार एक सज्जन ने कहा, महाराज आजकल बहू बेटे कोई लिहाज नहीं करते। तो वहीं उनके मित्र थे, उनने बोले महाराज लिहाज कैसे करें? आज हम अपना लिहाज खुद उड़ाते हैं। विवाह होता है, महिला संगीत में प्री वेडिंग शूटिंग दिखाई जाती है और फिर सोचते हैं सबके सामने बेटे बहू की वे हरकतें पर्दे पर प्रदर्शित होती है जो देखने लायक भी नहीं है। और उन हरकतों को देखने और दिखाने के बाद आप सोचो कि आपका बेटा बहू आपके सामने को मर्यादा का पालन करे, संकोच रखे, तो क्या संभव होगा? उनने साथ में एक बात और जोड़ी, बोला महाराज कहते तो हैं इनका विरोध करो, लेकिन जब ऐसा कहीं कार्यक्रम होता है ना, कोई महिला संगीत नहीं छोड़ते और सही एंगल पर कुर्सी लगा के बैठते। कहाँ? ये जो आधुनिकता के नाम पर मर्यादाहीनता का जो नंगा नाच हो रहा है, ये बहुत ही चिंतनीय है। कोई संकोच, अब किसी का कोई संकोच नहीं। समाज का आप संकोच बचा नहीं, डर भय चिंता कुछ नहीं, जो करना है कर लो। कैसे काम चलेगा? यही कारण है कि अब बहुत सारे ऐसे कार्य जो हमारे समाज में कभी नहीं होते थे होने लगे हैं। खुलेआम हमारे समाज और पंचायतें निर्णय लेती है पर उसकी धज्जियां उड़ा दी जाती है। क्यों? कोई बोलने वाला नहीं है। बोलने वाला नहीं है। किसी ने सामाजिक निर्णय लिया और उसी ने समाज का निर्णय तोड़ा। यही होता है। जो नियम बनाते हैं तोड़ने की शुरुआत प्रायः उन्हीं से होती है। ये ठीक परंपरा नहीं है। अगर आप अपने धर्म, परंपरा और संस्कृति को बचाए रखना चाहते हैं तो सामाजिक संहिता को सुरक्षित रखना जरूरी है। और सामाजिक संहिता तभी सुरक्षित होगी जब आप समाज का संकोच रखोगे। देखिए, पुराने लोग अपनी मर्यादाओं के प्रति कितने जागरूक रहते थे। सेठ सुगंधदास जी का नाम आपने सुना होगा। राजा हरजस राय जी के पुत्र, जिन्होंने हस्तिनापुर का मंदिर बनाया। बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, राजाओं को कर्जा देते थे, पर उतने ही धर्मात्मा थे। एक जन राजाओं को भी कर्जा देने में समर्थ थे, नित्य स्वाध्याय करते थे। देखा एक नई बहू विवाह के बाद आई है और मंदिर में कुछ ज्यादा सज संवर कर आ रही। ये देख करके सेठ साहब को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, अखरा। उन्हें लगा कि यदि अभी इसे न रोका जाए तो सभी इनका अनुकरण करने लगेंगे, और रोकूं तो पर बहू को कैसे रोकूं। बड़े अनुभवी थे,
घर आकर उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से कहा, कल तुम जितनी सच संवर कर मंदिर जा सको जाओ, इतने बजे तुझे मंदिर आना। अब इतने बड़े सेठ की धर्मपत्नी अब पति कह रहा है, तो पूरी सज धज करके मंदिर के लिए निकली। सेठ जी बाहर के दलान में धर्मपुरा के मंदिर में स्वाध्याय कर रहे थे। जिस समय वो गई उसी समय वो बहू आई। दोनों के पांव एक साथ मंदिर में पड़े और सेठ जी ने पत्नी को देखकर डपटते हुए कहा, ये मंदिर है कि वेश्या का दरबार? ओ, दोनों पर तो मानो घड़ों पानी डाल दिया गया हो। उल्टे पांव दोनों भागी। सेठ जी स्वाध्याय पूरा करके घर गए, देखा उनकी धर्म पत्नी का रो रो के बुरा हाल। तुरंत जाकर के क्षमा याचना की, माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें अपमानित करने का बिल्कुल नहीं था, पर मेरे पास कोई उपाय नहीं था। हकीकत में देखा जाए तो मैं तुम्हें नहीं उसे बोला हूं, पर उसे डायरेक्ट बोल नहीं सकता था। तुम पर मेरा अधिकार है इसलिए तुम्हें बोला हूं, पर ऐसा केवल इसलिए किया कि जब मैं तुम्हें बोल सकता हूं तो दूसरा कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अब मुझे पक्का भरोसा है हमारी बहू बेटियां मर्यादा में रहकर मंदिर आएगी और ये व्यवस्था बनेगी। ये सोच समाज की चिंता होनी चाहिए, समाज का संकोच होना चाहिए, सामाजिक मर्यादाओं को बचा कर रखना चाहिए। सन 1996-97 से 2000 तक जहाँ भी हम लोग गए, दिन में शादी दिन में भोज का अभियान चला। कटनी में भी था, अभी चल रहा है कि बंद हो गया? यथावत? हाँ हाँ, कुछ भीतर कुछ बाहर, है ना। ये शिथिलता आई। 20 साल 22 साल हो गए। 1998 में पंचकलानक में नियम लिया था, और आप लोग हैं, मिट्टी है, पानी मिलते रहे तो नमी, और पानी न मिले तो सूख के कड़ा। उस समय एक जगह मैंने नियम बनवाया, और जहाँ भी नियम बनवाता था तो ये रहता था कि जो अभी तक तय हो गए हैं उनको छूट रख करके करो, वो उनकी इच्छा पर कर दो। गंज बासुदा की बात मैं कर रहा हूं। नियम बना, एक युवक था, डॉक्टर, नाम भूल गया मैं। उस डॉक्टर का विवाह 4 दिन बाद था, नियम बनने के 4 दिन बाद। उस डॉक्टर ने खुद आगे आकर, विदिशा रहता आजकल, नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, वो डॉक्टर खुद आगे आकर बोला, महाराज, समाज के हित में जो निर्णय हो रहा है मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, और चाहता हूँ उसकी शुरुआत मेरे विवाह से हो, क्योंकि इसमें समाज का भला है। समाज के निर्णय में मैं साथ रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस नियम की शुरुआत मेरे विवाह से हो। उसने तत्क्षण अपना वेन्यू चेंज किया, अखबार में विज्ञप्ति जारी करके अपना समय बदला, और ठाट बाट से विवाह हुआ। इतिहास की रचना हुई। अगर तुम्हें समाज की चिंता होगी, समाज का लिहाज होगा, तो ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जो सामाजिक संहिता के विरुद्ध हो। विचार करो। चौथा है गुरु की लज्जा या धर्म की लज्जा। लोग इस बात का तो बड़ा गर्व करते, मेरे अमुक गुरु है, मैं अमुक गुरु का भक्त या शिष्य हूं। बहुत अच्छी बात है, अमुक गुरु का भक्त और शिष्य हूं,
इसका गर्व होना अच्छी बात है, पर उनकी गरिमा को बनाए रखना क्या तुम्हारा दायित्व तो नहीं? थोड़ा सोचो। कहने को तो तुम आचार्य विद्यासागर के भक्त हो, और तुम्हारे आचरण में यदि कोई विकृति हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, कि कोई भी कार्य करो तो इतना सोचो कि यदि ये बात मेरे गुरु को पता लगेगी तो उन्हें कैसा लगेगा। अगर तुम्हारे कृत्य से कृत्य का गुरु को पता लगे और गुरु के विरुद्ध ना हो तो वो कार्य तुम जी भर करके करो। लेकिन ऐसा कोई कृत्य जिसे गुरु को दुख हो तो तुम सच्चे गुरु भक्त नहीं हो। ऐसा कोई कृत्य जिससे गुरु का नाम लांछित हो तो तुम सच्चे गुरु भक्त कहलाने के अधिकारी नहीं हो। आपको इस चीजों का, इन बातों का लिहाज होता है, संकोच होता है। गुरु की भक्ति करना और गुरु का गौरव बढ़ाना, दोनों में बड़ा अंतर है। तुम गुरु भक्त बनो, पर ऐसा कोई कृत्य न करो जिससे उन्हें लांछित, उनका नाम लांछित हो, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी छवि पर आँच आए, या कदाचित उन्हें सुन करके ये दुख लगे कि ये क्या कर रहा है। उन्हें इस बात का दुख लगे कि ये क्या कर रहा है, ये क्या हो गया। कोई कहे महाराज वो आपका भक्त है, उसने ऐसा कर लिया। अब सोचो ऐसा करके तुमने क्या किया। ऐसा कार्य करो जिससे सुनकर गुरु का गौरव बढ़े। गुरुदेव आपके भक्त ने ये उपलब्धि अर्जित की। ऐसा कार्य कभी मत करो जिससे गुरु का नाम भी लांछित हो। लिहाज होना चाहिए। कितना लिहाज। ज्यादातर गुरु भक्तों के घर में झांक कर देखो, आचार विचार पर जितनी दृढ़ता होनी चाहिए वैसी नहीं दिखती। और ये बिल्कुल बड़े संकोच के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ये जो प्रथम पंक्ति वाले हैं ना, उनके यहाँ ज़्यादा बुरा हाल है। जितने नामी गिरामी है ना, नामचीन, उनके यहाँ ज़्यादा अंधेरा है। ये उनकी जवाबदेही बनती है कि मैं गुरुओं से जुड़ा हूं तो मेरे घर का आचरण पवित्र होना चाहिए, मेरा स्वयं का आचरण पवित्र होना चाहिए। कल कुलाचार की बात मैंने की थी, मेरे घर में कुलाचार होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या बताऊं, उल्टा आचरण करके गौरवान्वित होते हैं। कुरल काव्य में लिखा है कि कुलाचार से भ्रष्ट होने पर तो व्यक्ति केवल धर्म भ्रष्ट होता है। कुलाचार से भ्रष्ट होने पर तो व्यक्ति केवल धर्म भ्रष्ट होता है, लेकिन जब उसकी लज्जा समाप्त हो जाती है तो सारी अच्छाइयां समाप्त हो जाती। लज्जा हो, संकोच हो, जीवन में बदलाव होगा। एक स्थान पर हमने इसी कुलाचार की दृढ़ता के अभियान के समय कहा था, तो दिन में शादी, दिन में भोज की बात की। उसके बाद वहां का जो मुखिया था उसने एक रिसेप्शन दिया। उस रिसेप्शन में जैनियों को तो दिन में बुलाया, बड़ा नेता था, और बाकी लोगों के लिए एक अतिरिक्त कार्यक्रम रात में किया।
कार्यक्रम घोषित हो गया। एक युवक मेरे पास आया। कार्यक्रम में 1 हफ्ते का विलंब था। हमारा वहां से बिहार हो चुका था, 20 किलोमीटर दूर था। युवक ने कहा, महाराज अभी अभी आपके ही सानिध्य में समाज के भलाई के लिए ये निर्णय हुआ, और महाराज अमुक व्यक्ति, उनने उसका कार्ड मेरे को दिखाया, ये इनका कार्ड है, और महाराज इनका कार्यक्रम रात में होगा। ये व्यक्ति बड़ा प्रभावशाली है, इसे कोई बोल नहीं सकता, पर महाराज उसकी चाबी केवल आपके पास है। अगर आप इन्हें रोक देंगे तो आगे ये कुपरंपरा रुकेगी, और यदि आप नहीं रोक पाए तो इसे रोक पाना बड़ा मुश्किल होगा। मैंने कहा कार्ड मेरे पास छोड़ दो, देखता हूं वो आते हैं तो। संयोग से उस व्यक्ति को भनक लग गई कि ये बात महाराज श्री तक पहुंच गई। भक्त था, पक्का भक्त था। महाराज श्री तक ये बात पहुंच गई। वो खुद दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया। और आप देखिए गुरु का लिहाज क्या होता है। लब्ध प्रतिष्ठित आदमी जिसकी पूरी समाज में तूती बसती, वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा मेरे पास आता है और दोनों कान पकड़ कर कहता है, महाराज क्षमा करें। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी उसे केवल भनक लगी है कि ये बात गुरु तक पहुंच गई। वो कहता है, महाराज क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं खुद आगे आकर के नियम बनवाया, मुझे नियम का पालन करना चाहिए, पर मैं बच्चों की बातों में आ गया। बच्चों की बातों में आ गया कि हम समाज का तो कर रहे हैं, आपका कार्य क्षेत्र अलग है, आपके कार्यक्रमों में जैनों से ज़्यादा अजैन आते हैं, उनके लिए रात में ही करना है। मैं उनकी बातों में आ गया। महाराज मुझे इस बात का दुख है कि मैं गुरु से भी ज़्यादा महत्व बच्चों को दे दिया, और गुरु से भी ज़्यादा महत्व उन लोगों को दे दिया जिनका कोई आचार नहीं, विचार नहीं। गुरुदेव माफ़ करें। मैं इस पूरे कार्यक्रम को संशोधित करूंगा। मैं इस पूरे कार्यक्रम को संशोधित करूंगा, और अब सारा कार्यक्रम दिन में ही होगा। और गुरुदेव जो मैंने किया, आपको इससे दुख हुआ, इसके लिए आप जो प्रायश्चित देना चाहते हैं दे दें। आंखों में आंसू। मैंने कहा बोलने की अब जरूरत नहीं। हमने कहा इसे संशोधित करो। उसने लोगों को सूचनाएं दी और सारा कार्यक्रम दिन में संपन्न किया और एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत की। किसके फलस्वरूप? गुरु की लज्जा के फलस्वरूप। दूसरा होता तो क्या, अमूमन मुंह छुपाता, कार्यक्रम तक आता ही नहीं। अगर मान लो मैं खबर भी भेजता तो बहाना बना देता, आता नहीं, और कार्यक्रम हो जाने के बाद सफाई देता। महाराज क्या करें, हम तो नहीं चाहते थे, बच्चों के मारे हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और थोड़ा ज़्यादा भगत होता तो महाराज कोई प्रायश्चित देता हूँ। अरे अपनी हया को खोकर अब क्या पाओगे? सोचना है आप लोगों को। अगर ऐसी लज्जा तुम्हारे भीतर होगी तो तुम्हारे जीवन का कोई लाभ, और ये नहीं तो कुछ भी नहीं। कुरल काव्य में लिखा कि जिसके आंख का पानी सूख गया उसकी आंखों में केवल पुतली है, और उसका जीवन एक कठपुतली की भांति है। ऐसे जीवन से क्या मतलब? जिसके आंख का पानी सूख गया उसकी आंखों में केवल पुतली है, और उसका जीवन कठपुतली की तरह है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपनी मर्यादाओं की तिलांजलि देना भयानक भूल है।
इससे बचिए, सुनिश्चित कीजिए। कल मैंने कहा था कि कटनी में एक शुरुआत होनी चाहिए कि इस चातुर्मास तक हर घर में रात्रि भोजन नहीं होगा और कुलाचार का दृढ़ता से पालन होगा। इसकी शुरुआत हो। मुझे प्रसन्नता है, कल एक परिवार ने इसकी शुरुआत कर दी। खड़े हो जा भाई, दिखा दे भाई इसको। इसने शुरुआत की है, पूरे परिवार सहित आया और कहा, हाँ खड़े हो जा, आप भी खड़े हो जा। जो जो परिवार, हाँ बच्चों समेत, हमारे घर में कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, ये बात। और ये कह रहे कि महाराज मेरे बच्चे मुझे लेकर आए हैं। बाकी सुभाष के यहाँ तो पहले से हैं ही, इनके यहाँ भी है। एक अभियान चलाइए, शुरुआत कीजिए, एक आदर्श बनाइए। कल गुरुदेव का दीक्षा दिवस है, उस दीक्षा दिवस को हम संकल्प दिवस के रूप में मनाएं। और पूरे देश के लोगों को मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ तो 25-50 लोग ही बैठे हैं, यहाँ तो आने की अनुमति नहीं है। लेकिन आप जो घर में सुन रहे हैं कटनी वाले, इसके अलावा पूरे देश भर के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि वे इसकी शुरुआत करें। ये इसकी शुरुआत करे, एक पहल हो जिसकी जरूरत है। केवल पूजा भक्ति से काम नहीं चलेगा। तो लाज सुधारे काज की उक्ति को याद करें, हमारे सारे काज सुधर जाएंगे। मन में लज्जा हो, अंदर का संकोच हो, इस अभियान की शुरुआत करें। युवा वर्ग इसके लिए आ गया है। युवा अगर आगे आ जाएंगे तो घर की सारी व्यवस्थाएं ठीक होगी। वे बच्चे बड़े भाग्यशाली जो अपने पिता को कहते कि आप हमारे घर की व्यवस्था सुधरेगी और 4 महीने के काम कीजिए, 4 महीने करते करते तो सब हो जाएगा। तो कल आचार्य श्री का दीक्षा दिवस है। कल प्रातः 8 बजे से उनकी पूजा भक्ति, जाप्यानुष्ठान, पूजा भक्ति और उनके प्रति गुणानुवाद का कार्यक्रम यहाँ होगा। और उस दिन कल से एक संकल्प की शुरुआत होगी और एक फार्म भरवाइए, फार्म छपवाइए, परिवारों को लाइए और प्रतिदिन 10 परिवारों को मेरे पास लाने की शुरुआत कीजिए। कल उसकी व्यवस्था मैं बताऊंगा क्या व्यवस्था होनी चाहिए। और ये मुहिम चालू हो जाए तो एक अच्छे इतिहास की रचना होगी, समाज के गुणात्मक परिवर्तन की। वही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। समय आप सबका हो गया। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।